अगर हम बात करते हैं वासनाओं और संस्कारों के बारे में, तो वासनाएँ क्या है? सिर्फ़ हमारी छुपी हुई कामनाएँ हैं। हमारे दिमाग में बहुत तरह की छुपी हुई कामनाएँ हैं। भूख लगना, नींद आना, बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी ले लेना, हस्बैंड वाइफ होना, बच्चे होना, मित्र होना, अपने रिश्तेदार होना, ढेर सारा प्रेम या अफेक्शन मिलना, ये सारी हमारी कामनाएँ हैं। और ये कामनाएँ सिर्फ़ दिमाग के ऊपरी तल पर हैं। बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी सी कामनाएँ हैं जिनके बारे में हम अवेयर हैं। पर नीचे तल पर, दिमाग के नीचे के तल पर बहुत सारी छुपी हुई कामनाएँ हैं, जो कभी-कभी अपने आप को डायरेक्टली प्रोजेक्ट करेंगी और ज़्यादातर इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करेंगी। इन छुपी हुई कामनाओं को मैं वासना बोलता हूँ। जब आप अपनी कामनाओं को दबाते हो, तो ये जो छुपी हुई कामनाएँ हैं, इनके पास एकदम से सामने आने का रास्ता नहीं है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी या चैनलाइज़ करेंगी दूसरे रास्तों से। इसलिए कामनाओं को दबाना आपकी छुपी हुई डिज़ायर्स को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये छुपी हुई जो आपकी कामनाएँ हैं, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगी आपके सपनों में, आपके विज़न्स में या फिर प्रत्याहार में। और वो बार-बार ध्यान की अलग-अलग स्टेजेस पे अपने आप को मैनिफेस्ट करती रहेंगी। यहाँ तक कि जस्ट एक पॉइंट पहले सेल्फ रियलाइजेशन के, इल्यूमिनेशन के, वहां पर भी ये छुपी हुई कामनाएं अपने आप को प्रोजेक्ट करके खत्म करती रहेंगी। आपके संस्कार और कुछ नहीं, सिर्फ आपके अनुभवों का बचा हुआ रेसिड्यू है। जैसे कि बीज है, किसी भी फूल का बचा हुआ रेसिड्यू है। मॉडर्न साइकोलॉजी में अगर आप देखो तो संस्कारों को आर्चीटाइप्स बोलते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए जैसे आप एक ही मान के चलें कि कोई जमीन है, उसमें अपनी पोटेंशियलिटी है। गर्मियों में वो बहुत सूखी होगी और बड़ी मुश्किल से शायद रेयर कभी वहाँ घास उगेगी। बट जिस क्षण से बारिश गिरना चालू होगी, वहाँ पर सब जगह पे एकदम से घास उगना चालू हो जाएगी। इसका साधारण अर्थ है कि वहाँ जमीन में घास के बीज पड़े हुए थे। संस्कार आपके अंदर ऑलरेडी हैं, सिर्फ सही मौके की तलाश में, और वो तुरंत बाहर आते हैं। संस्कार और कुछ नहीं, सिर्फ आपके हर प्रत्येक अनुभवों का एक ट्रांसफॉर्म्ड सिंबल है। जैसे अगर आपने टेप रिकॉर्डर शुरू किया रिकॉर्डिंग के लिए, तो सिर्फ आपकी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो आपके आसपास दूर दराज तक जितनी भी आवाज़ें हुई है, वो सारी जो भी उसकी रेंज में आ सकती है, वो सारी रिकॉर्ड कर लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही मानव का दिमाग भी है। कंटिन्यूसली इसमें नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग आपके कॉन्शियसनेस में कंटिन्यूस चालू है। ये आपके हर अनुभव को, सारे टच, टेस्ट, साउंड, फॉर्म, स्मेल, हर चीज़ को पूरा रिकॉर्ड करता है। इवन जब आप सोते हो तब भी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। अगर आपको हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म सुंघा के रखा हुआ है, तब भी ये प्रोसेस कंटिन्यू है। सिर्फ उस स्थिति में जब ये जीवात्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है और अपने साथ में सूक्ष्म शरीर लेकर निकलती है, तब, सिर्फ और सिर्फ तब, ये रजिस्ट्रेशन रुकता है। योग में ये कहते हैं कि संस्कार को खत्म करने के लिए आपको अपनी वासनाओं को स्टॉप करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली आप
और सप्लाई करते जाओगे। वासनाओं से आपके संस्कार बढ़ेंगे और संस्कारों से फिर आपकी वासनाएं बढ़ेंगी। कंटिन्यूअसली एक विशियस सर्कल चालू रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपस में सिर्फ संस्कार और वासना एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कुछ तरह के कर्म हैं जो अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मों पे काम करें, अदरवाइज इवोल्यूशन जो है वो अधूरा रह जाएगा। बहुत सारे तरीके बताए गए हैं संस्कारों पे काम करने के लिए। एक बहुत साधारण सा तरीका, बड़ा महत्वपूर्ण सा तरीका है, आप उनको एक्सप्रेस करके उनको जी पाओ। आपको अपने कर्म जीने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, भले ही वो अच्छे हों या बुरे। दूसरा तरीका है कर्मों को किए जाने का और या फिर इन संस्कारों को खत्म करने का, कि आप ध्यान में गहरा उतरो। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और ये सारे संस्कार जो भी आपके अंदर हैं ये विजन्स के फॉर्म में निकले। प्रत्याहार और धारणा के चरणों में बहुत सारे विजन्स, बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स का अनुभव होता है। इसका साधारण मतलब ये है कि यहाँ तक भी आपने इंडिविजुअल अपनी ईगो खोई नहीं है। अभी भी आप एक ड्युअलिटी, एक द्वैत के स्तर पर हो। ध्यान के समय पे जो अनुभव हो रहे हैं आपको, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके विजन में, आपके संस्कारों का। सिर्फ आप अपने आप के संस्कारों को उस विजन के फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो आपके प्रत्याहार के अर्ली स्टेजेस में भी हो सकता है, शुरुआत के चरणों में भी हो सकता है, धारणा ध्यान के, और या फिर इवन समाधि के भी बहुत प्राथमिक चरणों में बड़े आराम से हो सकता है। जितना गहरा आप जाओगे अपने ध्यान में, उतना ज़्यादा इन संस्कारों का या इन वासनाओं का खात्मा कर सकते हैं। करोड़ों की तादाद में संस्कार, लेटेंट आपके इम्प्रेशंस बहुत गहरे दिमाग के तल पे दबे हुए हैं, जो बार बार ऊपर आते हैं, आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपके भाग्य, आपकी डेस्टिनी को बदलते हैं। प्राणायाम का अभ्यास अंतर्मौन के पहले इन संस्कारों को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, बिल्कुल मानसिक नीचे के तल से ऊपर के तल तक, और हमें बहुत सेंसिटिव बना देता है ये देखने के लिए कि कहाँ क्या है। हम इन संस्कारों को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर पाते हैं जो हमारे अचेतन दिमाग में है। बहुत पुरानी भूली हुई मेमोरीज, आपके डर, आपकी नफरतें और ढेर सारे इमोशंस, आपके विचार और आपकी भावनाएं, ये सब जो आपके अंदर बरसों से दबी हुई हैं, ये सरफेस पे आती हैं और एग्जॉस्ट होती हैं। यूजुअली आपके अंदर पे कोई भी एक विचार आता है, जब आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो और आप इमीडिएटली उसको ना करके साइड में रख देते हो, ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए और आध्यात्मिक जागरण के लिए ये सही नहीं है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि या तो पेट में डायरिया हो या बुरा स्टमक हो और आप कोई किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोई मेडिसिन लेके इसको रोक सकते हैं, पर वो सारा अंदर पेट में बॉइल्स तैयार कर देंगे और ये बाद में इरप्ट होंगे, है ना, और आपके टॉन्सिल्स तक भी इफेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे कि एक खराब पेट आपके शरीर को विषाक्त कर सकता है, सिमिलरली एक दबे हुए संस्कार आपकी आत्मा को
टॉक्सिक बना के रखेंगे, ये आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और आपकी पर्सनालिटी में एक क्राइम या कोई भी नेगेटिव पार्ट अपने आप में जगाते रहेंगे। ये आपको दिन रात चिंता करने पे मजबूर कर सकते हैं या ये मेज़बान बन सकते हैं आपके अंदर पे बहुत सारी बीमारियों को बुलाने में, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी विचार दिमाग में आए उसे एक्सेप्ट किया जाए। संस्कार या आर्चीटाइप्स वो एक तरह से गेट पे रोक कर बैठे हैं। वो आपकी मानसिक ऊर्जा को रिलीज नहीं होने देंगे। आपके पास में कर्मों का और संस्कार का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है उनके बारे में। ये आर्चीटाइप्स, ये अनदेखे कर्म, ये आपके, ये मानव के सारे एक्यूमुलेशन के स्टोर हाउस है। एक्विजिशन या फिर आपकी विरासत है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। जब भी आप अपने माइंड को रिलीज करने का प्रयास करते हैं, ये संस्कार ऊपर आते हैं और आपके माइंड को पकड़ लेते हैं, आपके दिमाग को बाहर निकलने का मौका नहीं देते हैं। प्रत्याहार में जब आपकी अवेयरनेस टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो जाती है आपके इंद्रियों से, आपके आगे जाने वाली जो इम्पल्सेस हैं वो आपकी कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से आपके महसूस करने की या ज्ञान की, ये सब विड्रॉ हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जो अवेयरनेस है वो आइसोलेट हो जाती है आपके बाहरी दुनिया के अनुभवों से। पर उसके बाद भी एक डिफरेंट टाइप का आपके पास में परसेप्शन आता है। जब आप बाहरी जगत से अपनी पांचों कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने दिमाग से कट ऑफ कर लेते हो, उसके बाद में भी आपके पास में बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। इनको हम संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार जो हैं आपके मानसिक इम्प्रेशंस हैं जिसे हमने इकट्ठा किया है अपने समाज से, अपने प्रीवियस कई जन्मों से। वो हमारे कर्म है या मानसिक आर्चीटाइप्स बोल सकता हूं उनको, और वो थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों अरबों की तादाद में है। उन सबका बाहर निकलना स्टेप बाय स्टेप जरूरी है अनुभवों के फॉर्म में। जब आपके अनुभवों का फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है तो उस समय पे आपका माइंड जो है अपने आप जंप करता है। जो पिछले आपने इकट्ठे किए हुए इम्प्रेशंस हैं पिछले जन्मों के, साथ में आपके पिछले 20 से 60 साल तक के जितने भी आपके इस जन्म के अनुभव हैं, जैसे जैसे एक एक इम्प्रेशन ऊपर आता जाता है वहां पे एक मानसिक एक्सप्लोजन होता है। आपका माइंड चुप है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप कोई माला करना चालू करते हो या कोई मंत्र जप करना चालू करते हो या अपनी सांस पे कंसंट्रेट करना चालू करते हो, चक्र पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो उस समय पे ये डिस्टरबेंस बिगिन हो जाता है। ये अच्छा है या जरूरी है? एब्सोल्युटली दोनों। इन डिस्ट्रैक्शन को या इनको मैं बोलूंगा विक्षेप बोलूंगा। ये बहुत जरूरी है कि ये सारे विक्षेप आपके बहुत आरंभिक स्टेट में प्रत्याहार के हो जाएं, नहीं तो आपको इनको बाद में फेस करना पड़ेगा जब आप धारणा या ध्यान में होंगे।
यहां तक कि अगर आप सविकल्प समाधि में भी जा रहे हैं तब भी आपको इनको फेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका पेट खराब है और आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बॉम्बे ट्रैवल करें, कैलकाटा ट्रैवल करें, न्यूयॉर्क ट्रैवल करें, कहीं भी ट्रैवल करें, पर कहीं ना कहीं आपको उसको साफ करना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी करोगे उतना बेहतर है। और प्रत्याहार के चरण के दौरान आपके लिए पूरा चेंबर जो है अपनी आत्मा का, उस सारे को शुद्ध करना बहुत सरल है। और ये प्रोसेस क्लेंजिंग का, इसे बाईपास नहीं किया जा सकता। ये अनअवॉइडेबल है, पेनफुल है। जब हम प्रत्याहार के अभ्यास कर रहे हैं या कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं, इंटरसेप्शन होते हैं, एक आइडिया के दूसरे आइडिया के। आप एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हो माइंड में, दूसरा आइडिया अपने आप आ जाता है, उसको काट लेता है। आपका जो विचारों का फ्लो है, कॉन्शियसनेस है, वो एकदम से स्थिर नहीं हो सकता है। ये बार बार टूटेगा, समय समय से बार बार टूटेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में भी दिखते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो भी टूटी हुई मिलती है अपने को। हमारा माइंड एक विचार नहीं है, इमोशन नहीं है, क्रोध नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई जुनून नहीं है। और ये सारी चीजें आपका दिमाग नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा कि उद्गम है, एमनेशन है दिमाग का। दिमाग से शुरुआत होती है इन चीजों की। आपके कमरे में जो रोशनी है, आर्टिफिशियल लाइट है, कोई ट्यूब लाइट लगी हुई है, तो वो अपने आप में लाइट नहीं है, बल्कि एक एमनेशन है, एक उद्गम है जहां से लाइट का बिगिन होता है। हीटर है कोई, तो वो हीट नहीं है, बल्कि उस हीट का उद्गम स्थान है, पहला पॉइंट है। सिमिलरली ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये माइंड नहीं है, माइंड सिर्फ उनका उद्गम स्थान है। जैसे आप कभी कहते हैं कि मेरा दिमाग अनहैप्पी है, दिमाग कभी अनहैप्पी नहीं हो सकता। जो हो रहा है वो है आपका माइंड बीमार हो रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो सारे एमनेशंस आपके दे रहा है, और उसके कारण आप अनहैप्पीनेस का अनुभव कर रहे हैं। दिमाग एक बड़ा मिस्टीरियस सब्सटेंस है। योग में इसको हम चित्त कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये वो चीज है जो जिम्मेदार है अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस की क्वालिटी के लिए। माइंड आपका बनता है 26 एलिमेंट्स से। जब हम इन सब एलिमेंट्स को अलग करते हैं तो वहां पे कोई दिमाग नहीं बचता है। अगर आप जैसे बल्ब, स्विच, वायर हटा दोगे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसे ही माइंड एक होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस है बहुत सारे एलिमेंट्स का। और माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ये प्रोसेस आपका होता है तंत्र में क्रिया योग के अभ्यास से। जब ये होता है तो उस वक्त बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है। योग में इसको अलग अलग नामों से बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे कुंडलिनी बोलेंगे, कुछ लोग इसे ज्ञान बोलेंगे, कुछ इसे समाधि बोल सकते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है कि आपके दिमाग को एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा।
जैसे आप कोई सिंपल सा एक कॉटन का टुकड़ा लेते हो, कुछ यार्न बनाते हो, फिर कपड़ा बनाते हो और फिर उससे शर्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। वैसे ही हमारी आत्मा भी बिल्कुल उस रुई की तरह है, पर ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी 5 चरणों में आता है। इनिशियली आपका दिमाग बहुत डल होता है। दूसरे चरण में ये एकदम से जैसे खर्च हो चुका है। तीसरे स्टेज में एक बहुत ऑसिलेटिंग माइंड है। चौथे चरण में आपका माइंड वन पॉइंटेड होना चालू करता है। और अल्टीमेटली आखिरी में पांचवा चरण आता है, जब माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। ये इस तरह का जो पूरा इवोल्यूशन है माइंड का, ये योग के अभ्यासों से कंप्लीट किया जा सकता है। और इसी में आपके कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दिमाग के, और यहां से आपका माइंड एक हायर डायमेंशन में, हायर रियल्म्स में मूव करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हमारी ईगो हमारे जीवन का एक बड़ा सूक्ष्म सा नियम है, जो हमारी आत्मा को ऐसे फॉलो करता है जैसे परछाई आदमी को। पूरे मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल किंगडम में वही सेम ईगो है, जो अलग अलग नामों से और अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट करती है। आपकी मृत्यु के समय ये ईगो अपने आप को मैनिफेस्टेड स्टेट से विड्रॉ करके अनमैनिफेस्टेड हो जाती है। फिर ये वापस आपके कैजुअल बॉडी में बिल्कुल डॉर्मेंट पोटेंशियल की तरह एंटर करती है। और द मोमेंट, जिस क्षण आपका जन्म होता है, आपकी माँ आपको जन्म देती है, उस क्षण से ये ईगो मैनिफेस्ट हो जाती है। और फिर एक एक अनुभव लेते जाते हैं, एक एक इम्प्रेशन लेते जाते हैं, और हम अपने डेली जीवन में ये सब चीज़ें जमा करते जाते हैं, और ईगो ज़्यादा से ज़्यादा और से और फिक्स होती जाती है। योग में ईगो को हम अस्मिता कहते हैं, यानी आईनेस। आईनेस ये सिंपल नॉर्मल सेल्फ अवेयरनेस बोलूंगा इसको, जिससे कि आप अपने आप को पहचानते हो एज एन इंडिविजुअल। ये वही ईगो है जो हर सुबह आपको मृत्यु तुल्य नींद से बाहर निकाल के लाती है। यही ईगो है जिसके कारण आपके स्वप्न टूटते हैं। यही ईगो है जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। प्रत्याहार में जब आप पूर्णतया डिसोसिएट हो जाते हैं अपने इंद्रियों से, तब भी ये ईगो होती है। धारणा जो उसके बाद होता है, उसके बाद जब आपको विजन आते हैं, तब भी ये ईगो जीवित है। नहीं तो आपके पास में किसी तरह की अवेयरनेस नहीं होगी, या कोई अनुभव नहीं बचेगा, कोई ज्ञान नहीं बचेगा उन अनुभवों का। ईगो आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आप समाधि की अंतिम स्टेज पे ना पहुंच जाओ। जब प्रत्याहार कंप्लीट होता है, क्षणिक आपको यह महसूस होता है जैसे आपके पास दिमाग नहीं है। हर चीज पूर्णतया शून्य में चली जाती है। आप उस वक्त पे प्रसन्न होके अपनी अभ्यास को छोड़ सकते हो, एक रॉन्ग इंप्रेशन में कि आप पूरी हाईएस्ट लेवल तक जा चुके हो। लेकिन रियलिटी में जब भी पूरी तरह से दिमाग में शून्यता होती है, जब माइंड आपका किसी तरह कोई फंक्शन नहीं करता है, तब उस क्षण पे एक सिंबल होना बहुत ज़रूरी है जिसको विजुलाइज किया जाए। ये
कोई भी सिंबल हो सकता है, अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु का, फूल का, तारे का, कोई स्टैटिक सब्सटेंस हो सकता है। अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत पुअर भी है, तब भी जब आपके पूरी इंद्रियां और माइंड कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका है, तब भी आप बड़े आसानी से इस अपने सिंबल को विजुअलाइज कर सकते हो अपनी भ्रुकुटी पे, अपनी आईब्रोज के बीच में, और कंटिन्यूसली इसको देख सकते हो। तब यहाँ इस पॉइंट से आपकी पर्सनल साधना, आपके पर्सनल सारे एफर्ट्स जो हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इस पॉइंट के बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं कर सकते। हरि ओम तत्सत।